Hello everyone, my name is Akriti. Today we are going to talk about one more technique of neurolinguistic programming. Before starting with the topic, I would like to thank my mentors Ram Verma sir and Rakesh sir. जिन्होंने मेरी इस सीरीज़ में पहली वाली वीडियोस देखी हैं वेल एंड गुड, आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। और जिन्होंने नहीं देखी है देन ऑल्सो इट इज़ टोटली फाइन, आपको बस 5-10 मिनट वेट करना होगा और उसके बाद जब मैं टेक्निक एक्सप्लेन करूँगी डेफिनेटली आपको भी अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो हमने जो लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ा था हैकिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, आज हम उसी की एक और टेक्निक को डिस्कस करेंगे, राइट। उसी की एक और बहुत अमेजिंग टेक्निक है, काफ़ी अच्छी टेक्निक है, एनएलपी की काफ़ी सिग्निफिकेंट टेक्निक है जो काफ़ी काउंसलर्स, काफ़ी सारे ट्रेनर्स, कोचेस, काउंसलर्स उसको प्रैक्टिस करते हैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो दैट टेक्निक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि एग्जैक्टली हैकिंग योर सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, राइट। इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और हम अपनी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस उसके थ्रू हमें मिल सकता है, राइट। तो हमने काफ़ी डिटेल में समझा था, काफ़ी सारे सिनेरियोज़ लिए थे हमने उसमें, राइट। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। अगर आप चाहें तो इससे एक पहले वाला जो वीडियो है इस सीरीज़ का वो आप एक वीडियो देख सकते हो टू अंडरस्टैंड इट कि हम किसकी बात कर रहे हैं। Otherwise, we are going to discuss the technique in a while. So, there is a wonderful technique to hack your subconscious mind, which is called rewinding. Yes, rewinding, exactly. इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, it's a self-explanatory word जो कि आपको पता ही है, रिवाइंड करना मतलब पीछे कर देना। आप मूवीज़ को रिवाइंड कर देते हो, सॉन्ग्स को रिवाइंड कर देते हो, राइट। उसी तरीके से रिवाइंड कर देना। न्यूरोसाइंस या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में इसे फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहा जाता है। इनफैक्ट ये अपने आप में ही एक इतना बड़ा टॉपिक है, हम पूरा टॉपिक तो कवर नहीं कर सकते हैं वीडियोस में, लेकिन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक बहुत छोटा सा टेक्निक ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी जो हमारी काफ़ी सारी कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है। जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हुई है उनको पता होगा कि एग्जैक्टली सेकेंड इवेंट या परसेप्शन हमने किसे बोला था, राइट। या हमने क्या बोला था, हमारा परसेप्शन या हमारी मेमोरी किन 3 चीज़ों से बनती है, राइट। हमने जाना था कि विजुअल्स, ऑडियोज़ और काइनेस्थेटिक्स से बनती है। मोडालिटीज़ होती हैं और फिर उसकी भी सब मोडालिटीज़ होती हैं या उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन 3 चीज़ों को मिला के हमारी एक मेमोरी बनती है जो हमारे दिमाग के अंदर स्टोर रहती है, राइट। ये जो मैंने अभी लास्ट 2-3 लाइन्स बोली हैं, अगर ये भी किसी को डिटेल में समझनी है देन यू हैव टू गो बैक टू आवर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वीडियो टू अंडरस्टैंड, राइट। अगर आपको नहीं देखना चाहते तो आप इतना सा सोच सकते हैं कि आपकी कोई भी किसी भी आज तक जितनी भी मेमोरीज़ हैं हर चीज़ को लेके, वो मेमोरी आपके दिमाग में किस तरह स्टोर रहती हैं, विजुअल्स के तरीके से, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। विजुअल्स यानी इमेजेस होती हैं या वीडियोज़ होती हैं उस मेमोरी की, कुछ ऑडियोज़ होती हैं कि किसी ने आपको कुछ बोला या कोई अलग तरीके की आवाज़ थी आपके आसपास, या आपकी खुद की आवाज़ें होती हैं जो आप खुद सोच लेते हो अपने दिमाग में कि उसने ये बोला होगा, इसने ये बोला होगा, राइट। या फिर काइनेस्थेटिक भी होता है कि जब भी आप वो मेमोरी सोचते हो तो आपके बॉडी में किसी पार्ट में या कहीं पे भी बॉडी में कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है, कभी पैरों में, हाथ में आपको सफोकेटेड फील होने लगता है, राइट। या आपके पसीने छूटने लगते हैं, तो उस तरीके की फीलिंग होती है काइनेस्थेटिक। हर मेमोरी इन 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हम इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले हमको ये टेक्निक करने से पहले रिसोर्सफुल स्टेट में भी बैठना है, ठीक है। अब जिसे रिसोर्सफुल स्टेट नहीं पता है या तो आप मेरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फर्स्ट, सेकेंड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें जा सकते हैं, और जिसको नहीं जाना है आप बस इतना समझ लीजिए फ़िलहाल के लिए कि आप एक ऐसी स्टेट में बैठेंगे जहाँ पे आप बिल्कुल काम, कंपोज्ड और एक हैप्पी वाली फीलिंग होगी। आप उस टाइम में नेगेटिव जोन में या एनजाइटी या लो एनर्जी वाले जोन में नहीं होने चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डू सम मेडिटेशन, और आप बिल्कुल शांत जगह पे बैठिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, एंड व्हेन यू फील दैट एक आपके अंदर एक कामनेस वाला जो फीलिंग आ जाए,
और आप एक पॉजिटिव स्टेट में हो, उसको एक रिसोर्सफुल स्टेट में हो, तब आप ये टेक्निक करना स्टार्ट करेंगे। इस टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले आप एक पेन और पेपर भी लेके बैठोगे, राइट। और अब क्या करोगे, जब आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में आ गए, आप अपनी एक कोई भी मेमोरी उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आप पे किसी ने अटैक किया था, या आपके साथ कोई एक ट्रेजेडी हुई है, आपको किसी चीज़ का ट्रॉमा है, आप कोई भी एक अपना इवेंट या अपनी मेमोरी याद कीजिए, कुछ आपके साथ जो हुआ था, राइट। अब आप आंखें बंद करे रहेंगे और अब अपना फोकस करेंगे, अब देखने की कोशिश करेंगे कि वो आप उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, राइट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको उस मेमोरी में, जैसे मान लीजिए अगर आपको उस मेमोरी में इमेजेस दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे ना सीन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उस सीन को ना लिख लीजिए। आंखें खोलिए, उस सीन को लिखिए, उस सीन को लिखिए कि वो क्या सीन है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सीन्स आएंगे, बहुत किसी किसी के छोटे छोटे सीन्स भी हो सकते हैं, किसी की एकदम पूरी मूवी जैसा चल रहा है वैसा भी हो सकता है, तो उस सीन्स को लिखिए। किसी को सिर्फ एक दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं तो वो लिख लीजिए। किसी को एक पूरा अगर मूवी एकदम कोई स्टोरी की तरह चल रहा है, ऐसा कोई रील चल रहा है, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप उस मूवी को सीन्स में ब्रेक कीजिए, राइट। जैसे रील्स में ब्रेक होते हैं ना, वो एक ऐसा रील के अंदर स्क्वायर में आप भी उसी तरीके से ब्रेक कीजिए और उन सीन्स को ना लिखिए, ठीक है। तो अब आपको समझ गए, आपको विजुअल में आपको जितनी इमेजेस जो भी आपको दिख रहा है ना, आप उसको लिख लीजिए। अब जो आपने सीन लिखे हैं ना, उसमें ये देखिए उसमें नेगेटिव सीन्स कौन से हैं, ठीक है, जो सही नहीं है। चाहो तो आप पूरा इवेंट के लिए भी कर सकते हो रिवाइंडिंग, लेकिन आप उसमें से वो इमेजेस या वो सीन उठाइए जो नेगेटिव थे, नॉट गुड टू सी, नॉट गुड टू फील। जैसे ही आप वो पर्टिकुलर इमेज को या सीन को देखते हो, आपको एकदम गिल्ट होने लगता है, या आपको एकदम डर लगने लगता है, या आपको एकदम एंजाइटी होने लगती है, आप उस वाले सीन को उठा लीजिए। वो 3-4 भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, या फिर वो कोई एक सीन भी हो सकता है। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होंगे, तब आपको वो खुद पता चलने लगेगा कि वो कौन कौन से सीन हैं जो आपको परेशान करते हैं। आप उन सीन्स को उठाएंगे और आप उनको रिवाइंडिंग मोड में डालेंगे, रिवाइंड करेंगे। मतलब अब आपका जो सीन चल रहा है, आप उसके बिल्कुल उस सीन के लास्ट में उस सीन का इमेज को ना पलटिए, ठीक है, एग्जैक्टली रिवाइंड। जैसे वो एकता कपूर की सीरियल में दिखाते हैं ना कि अब शादी हुई, राइट, तो वो पूरा शादी होते हुए दिखाते हैं पहले, ठीक है। फिर जब वो कोई डिवोर्स हो रहा होता है, कोई सेपरेशन दिखाते हैं जब एकता कपूर के सीरियल्स में, तो क्या करते हैं वो उसमें इफ़ेक्ट्स डालने के लिए वो क्या करते हैं, पूरा दिखाते हैं कि जो फेरे ऐसे हो रहे थे ना, अब वो फेरे ऐसे हो रहे हैं। उस दुल्हन ने क्या किया था, वो हीरोइन ने घर के अंदर पैर रखे थे तो वो पैर वापस ले रही है, राइट। तो उस तरीके से आपको उस सीन का ना रिवाइंड करना है, राइट। कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, तो अब आपको देखना है कि आप वापस चल रहे हो, राइट। किसी ने आपके ऊपर अटैक किया, ठीक है, हाथ ऐसे किया, तो आपको देखना है कि वो हाथ पीछे कर रहा है, ठीक है। आपको कहीं से डर लग रहा है, ठीक है, आप कहीं से गिर गए, ठीक है, और आपको वहाँ से गिरने से आपके दिल में डर बैठ गया। या फिर आप स्विमिंग कर रहे थे और आप स्विमिंग करते करते आप डूब रहे हो, है ना, और आपको डर बैठ गया, तो उसको रिवाइंड करो। आप देखो कि आप जो स्विमिंग गए जा रहे थे, अब आप उसको रिवाइंड करोगे, मतलब बैक करोगे, ठीक है। जो भी आपका स्टेप था, आप उस स्टेप को पीछे लेके जाओगे। वॉक कर रहे थे तो वॉक पीछे करोगे, ठीक है। तो आप जैसे मान लो गिर रहे हो नीचे, तो अब आप देखोगे आप गिरते गिरते ऐसे ऊपर आने लगे, राइट। तो कैसे रिवाइंड करना है आपको समझ आया। आपको इन सीन्स को रिवाइंड करना है, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार आपको रिवाइंड करना है। तो विजुअल पार्ट हमने कर लिया, ऑडिटरी, ठीक है। अब हमने दूसरा कि हमें जो चीज़ें सुनाई देती हैं, तो मान लीजिए कि किसी ने आपको कुछ बोला था, ठीक है, आपको उसकी बातें बहुत ही बुरी लगती हैं, तो आप क्या करोगे उसमें, आप ये सोचोगे कि वो जो बात है ना, जो उसके वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स आप देख पा रहे हो, और वो वर्ड्स जो आपके यहाँ तक पहुँचने वाले थे कान तक, वो ऐसे जाए जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और उस इंसान के मुंह के अंदर चले गए वापस, राइट। आप ये इमेजिन करोगे, आई नो ये बहुत स्टूपिड
साउंड कर सकता है जो लोग पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस तरीके की वीडियो। और इनफैक्ट जब मेरे लिए पहली बार था तो मुझे इतना फर्म बिलीफ नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, इनसे भी कुछ होता होगा। बट ट्रस्ट मी, ये स्टूपिड टेक्निक्स इतनी अमेजिंग होती हैं, क्योंकि हमारा माइंड ना, जो हम ये टेक्निक अपने दिमाग के अंदर जो भी देखते हैं ना, वो एग्जैक्टली वो सच मान लेता है, राइट। आप जब ये देखोगे ना कि उसके शब्द वापस जा रहे हैं उसके मुंह में, तो वो जो ऑडियोज़ थी ना, जो आपको क्लियरली सुनाई देती थी, जो इंटेंसिटी थी ना, उनकी वजह से जो आपको गुस्सा आता था, जो डर लगता था, वो उसकी इंटेंसिटी ख़त्म हो जाएगी। वो डायलॉग शायद आपको याद रहेगा, वो इमेज शायद आपको दोबारा दिखाई दे जाए, वो सीन आपको दोबारा दिखाई दे जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो दर्द था, उसको देख के जो रोना आता था, उसको देख के जो डर लगता था, वो आपको नहीं लगेगा। उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है और डिलीट ही हो जाती है। कुछ टाइम बाद तो आपको वो सुनाई और दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपको ऑडिटरी पार्ट में क्या करना है, आवाज़ें वापस उनके मुंह के अंदर भेज देनी है। जैसे आपने ही कोई आवाज़ सोची अपने अंदर आपके दिमाग के अंदर चल रही है, तो आप सोचिए कि आपके दिमाग के अंदर से वो आवाज़ आ रही है और वो मुंह के बाहर आके, कहीं बाहर आके वो बाहर आपने फेंक दी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ऑडियोज़ भी रिवाइंड करनी है। नाउ बिफोर गोइंग टू द काइनेस्थेटिक पार्ट, हम एक और चीज़ विजुअल में ही डिस्कस करेंगे। सिर्फ विजुअल नहीं, आप ये तीनों कंपोनेंट को मिला के भी सोच सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपके साथ कुछ हुआ था जिसमें किसी ने आपको कुछ बहुत बुरा बोला था, आपको इंसल्ट किया था, आपको ट्रॉमा दिया था, आपको आप पे अटैक किया था, आपको असॉल्ट किया था, आपको हेरेस किया था, मोलेस्ट किया था, राइट, जिसकी वजह से आप ट्रॉमा में हो या फोबिया में हो, राइट, किसी तरीके के। तो आप क्या सोचोगे इनके बारे में, या आप बहुत डिसलाइक करते हो या रिवेंजफुल फीलिंग है आपको उन लोगों के लिए, तो आप उनको देख के क्या करोगे, सोचोगे वो जो इंसान है ना, ठीक है, वो क्या होता जा रहा है, उसका देखिएगा, उसकी ना एज रिवर्स होती जा रही है। वो अभी जो भी आपके एज में, मतलब आपकी मेमोरी में जैसा भी दिखता है, देखिए वो अपनी कम एज का हुआ, फिर उससे भी कम एज का हुआ, फिर वो टीनेजर, फिर वो बच्चा बन गया और छोटा बच्चा बन गया, फिर वो हाथ में हुआ बच्चा बन गया। फिर इमेजिन कीजिए आपने उसकी मदर देखी है, नहीं देखी है, तो अब भी इस इमेजिन करो कि उसकी मदर है कोई, ठीक है, एक लेडी इमेजिन करो, और इमेजिन करो कि वो उनके वॉर्म में चला गया, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दैट फॉर सम पीपल इट में साउंड की कितना अजीब है, बट इट वर्क्स लाइक दैट। वो आपका माइंड जब आप ये बार बार देखोगे तो सच मान लेगा। तो आप बोलते हो ना कि जब आप बोलते हैं ना कि मेरे साथ ये काश हुआ ही नहीं होता, लाइक पहले जैसा मैं हो जाऊं, या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स ही ना रहे या ये डर ही ना रहे, तो ऐसा करने से ये जो टेक्निक है, आप जब ये बार बार सोचते रहोगे, आपका माइंड, आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स, आपके ग्लैंड्स, ठीक है, आपके सेल्स, ये सब कुछ सच मान लेंगे, और एग्जैक्टली फिर आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और आपको उस बंदे से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो आप उस बंदे की एज को रिवर्स करते जाइए और उसके मदर के वोम में आप उसको वापस भेज दीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं काइनेस्थेटिक पार्ट। ये हम ऑडिटरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आगे बताऊंगी, लेकिन काइनेस्थेटिक के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। अब जब मैं ये बोलूँ कि मान लो आपकी बॉडी में ना आपको एक एंजाइटी है, ऐसा कुछ लगने लगता है, कुछ रेंग रहा है मेरे ऊपर, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ पे गला चोक हो रहा है या सफोकेट हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेमोरी सोचते ही ना आपको अजीब से एक दर्द होने लगता है किसी बॉडी पार्ट में, कोई अजीब सी फीलिंग है, या आपका ना सर दर्द करने लगता है, या कोई भी आप ले सकते हो, आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ हो या आपकी बॉडी में कोई फीलिंग हो, चाहे वो मूवमेंट हो या किसी ने भारी, आपको लगता है किसी ने कुछ भारी रख दिया है मेरे ऊपर, राइट, कोई भी, या कुछ चुभ रहा है, आपको चुभन हो रही है बॉडी में, या बॉडी आपकी ठंडी पड़ गई है या बॉडी आपकी गर्म पड़ गई है, आपका कोई भी फीलिंग हो या कोई भी डिसीज़ हो, मतलब आपकी जो बॉडी में होता है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको मेटाफर्स देने हैं। नाउ व्हाट आर मेटाफर्स? मेटाफर्स इज, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी, मान लीजिए कोई चोट लगी है, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि आपको कोई चोट लगा हुआ है हाथ पे, राइट, आपको अब अंदर है, ठीक है, चोट, बाहर तो वो हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई बाहर भी नहीं दिखाई दे रहा, आपको इंटरनली कोई पेन है या इंटरनली कोई कुछ चोट लगी हुई है, तो आप उसे कैसे इमेजिन करिए खुद से सब। और ये मत बोलिएगा कि अब हम कैसे इमेजिन करें, हमने देखा नहीं, मैं आपको एग्जैक्टली कैसा दिखता है वो अंदर से ये नहीं बोल रही हूँ,
आपके दिमाग में क्या इमेज बनी हुई है उसे सोचिए। और हम सबके दिमाग में हर चीज़ को लेके एक इमेज होती है। एनी वर्ड, एनी थिंग, हम कोई भी एक वर्ड लेते हैं, उस वर्ड को बोलते ही हमारे दिमाग में कोई ना कोई, शायद वो सबके दिमाग में अलग अलग इमेज होगी, लेकिन कोई ना कोई एक इमेज आती है। तो जब मैं बोलूँ एक चोट है, राइट, तो उसके अंदर का आप ये सोचिए कि उस चोट का अंदर से कलर कैसा हो रहा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, ठीक है, वो उसमें कोई मूवमेंट भी होगा क्या। तो उसको ना पूरा इमेजिन करो कि वो इस वक्त कैसी दिख रही होगी मेरी अंदर से चोट, कैसा फीलिंग होगा, राइट। अगर ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी चोट अगर वो कुछ कह रही है तो वो कुछ क्या कहना चाह रही है, बट आप उसका कलर, उसका साइज़, उसका लोकेशन, वो सब चीज़ें आप इमेजिन करो। उसको आप अपनी चोट को मेटाफर्स दे दो। मेटाफर्स है जब आपको नहीं पता कि एक्चुअल में वो चीज़ कैसी दिखती होगी, या हम हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक इमेज नहीं है देने के लिए, तो हम अपने साइड से उसको एक इमेज दे देते हैं, राइट। हम अपने हिसाब से उसे विजुलाइज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं मेटाफर्स। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि आपका दिमाग उसी चीज़ को एग्जैक्टली वैसा ही मान लेता है, तो आपके दिमाग के लिए वो चोट वैसे ही दिखेगी जैसा आप मान लोगे। आपने सोच लिया कि ये यहाँ पे ना नील पड़ा होगा तो ब्लू कलर की होगी, हल्की सी ब्लैकिश भी होगी, ठीक है, और काफ़ी ना अंदर सूजा हुआ होगा, या शायद ब्लड क्लॉट हो गया होगा, और ऐसे इतना मोटा होगा, या ऐसा आपने करके कोई सोच लिया। या कोई लंप, ठीक है, आपके कैंसर वगैरह या कोई ऐसा डिसीज़ है, बड़ा कोई लंप है, ठीक है, तो अब आपने वो लंप अंदर से देखा तो नहीं है, बट अब आप क्या करोगे, वो जो लंप है ना वो इमेजिन करोगे कि वो मेरा लंप होगा, वो ऐसा दिखता होगा, इस कलर का होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, इतना बड़ा होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, और उसमें से ऐसे पेन निकलता होगा तो वो ऐसा दिखता होगा। उसे इमेजिन करो। उसके बाद उसको भी रिवाइंड फीलिंग में डालना है। कैसे? अब आप उसको इमेजिन करो कि जैसे आपने उसको कोई कलर वगैरह दिया था, राइट, तो इमेजिन करो उसके ऊपर से ना लेयर हट रही है, ठीक है। उसको सोचो, लिटरली सोचो कि आपके ऊपर से एक बहुत थिन लेयर हट के वहाँ से चली गई। फिर आप सोचो कि वो दूसरी एक और लेयर हट के चली गई। जैसे जैसे वो लेयर हटती जा रही है वैसे वैसे उस चोट उस वहाँ पे ना हमारा नॉर्मल कलर वापस आता जा रहा है। जैसे वो लंप है तो आप ये सोचो कि वो लंप पे ना कुछ कुछ उड़ के चलाए जा रहा है, मतलब कुछ एक थोड़ा सा कुछ ऐसे निकलता है और चला जाता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, फिर उस लंप में से कुछ निकल रहा है और डिज़ोल्व हो रहा है। ऐसा करते करते आप ये सोचो कि वो जो एक लंप था वो ऐसे धीरे 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 करके डिज़ोल्व होता जा रहा है और वो छोटा होता जा रहा है और धीरे धीरे करके वो लंप ख़त्म हो गया है, राइट। तो जैसे जैसे आप सोचोगे ना वैसा वैसे आपका माइंड करने लगेगा। और इसी तरीके से आजकल जो आप काफ़ी स्टोरीज सुनते हो कि लोग अपनी विल पावर से या अपनी डिटर्मिनेशन से अपना कैंसर ख़त्म कर लिया या फाइट कर लिया या ये डिसीज़ फाइट कर लिया, अपना ट्यूमर फाइट कर लिया, उसमें एग्जैक्टली वो यही होता है। देयर इज़ नो विल पावर और समथिंग, आई डोंट नो इफ़ देयर इज़ एनी मीनिंग ऑफ विल पावर, बट आई नो हाउ माई माइंड वर्क्स, हाउ आवर माइंड वर्क्स। तो वो दिमाग में वो जैसा जैसा सोचने लगते हैं ना बार बार, ये तो चला जाएगा, ये तो जा रहा है, ये तो जा रहा है, वो माइंड वैसा ही करने लगता है। आप अपनी कोई भी अंदर का कुछ भी सोचिए, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत गर्म हो गया है मेरा बॉडी, तो आप उसे इमेजिन करिए कि आपने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डाला तो उसमें एक ठंडक वाली उसमें एक सेंसेशन आ गया है। अब आपकी बॉडी कूल एंड रिलैक्स्ड है, राइट। अगर आपको लगता है कि कुछ रेंग रहा है या कुछ ऐसा है तो आप उसको पकड़ लीजिए और उसको हटाइए। इनफैक्ट आप उसे अपने हाथ से ऐसे इमेजिन भी कर सकते हो कि पकड़ रहे हो और हटा रहे हो। ऐसे ऐसे जब आप मेटाफर्स दीजिए, जैसे जब मुझे जब पैनिक अटैक या मुझे जब एंजाइटी होती थी तो मुझे मेरे लेग में फील होता था कि कोई ना मूवमेंट है, तो मुझसे कोई पूछता था कैसा लग रहा है तो मैं बोलती थी मुझे ऐसा लगता है कि ना सांप रेंग रहे हैं। मुझे लिटरली ऐसा ही लगता था। तो तब से ना फिर मैंने वो इमेजिन किया कि मैंने कुछ एक जैसे लिया हुआ है एक इक्विपमेंट, और उससे मैं उन स्नेक्स को लिटरली पकड़ के ना निकाल रही हूँ अपने पैरों से। वो मैंने मेटाफर दिया था। लिटरल में स्नेक्स थोड़ी ना है, बट मैंने वो मेटाफर दिया हुआ था, मुझे वो इमेज मेरे दिमाग में आया करती थी। तो हमें ऐसा क्या करना है, हमें मेटाफर्स देने हैं अपनी चीज़ों को जिनको कोई हमारे पास इमेज नहीं है स्पेसिफिक, और हमें उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देना है। ये टेक्निक करते हुए एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो क्या चीज़ है?
ये टेक्निक आपको बहुत फास्ट करनी है, बहुत फास्ट करनी है और मल्टीपल टाइम्स करनी है। व्हेन आई से फास्ट, तो मान लो आप आप जैसे मान लो ये है कि आपका हाथ वापस जा रहा है, फिर वो बंदा पीछे जा रहा है, फिर वो बंदा गाड़ी से निकला था तो अपनी कार में बैठ गया, अब उसकी गाड़ी बैक होती जा रही है, उल्टी चल रही है। तो ये जो है ना, आपको धीरे धीरे इमेजिन नहीं करना, आपको बहुत फास्ट इमेजिन करना है, राइट। आप चल रहे हो तो आप बैक चल रहे हो, तो बैक चलने वाला जो सीन है बहुत फास्ट इमेजिन करना है। कोई बंदे की आपने एज कम की और वो अपनी मदर की वोम में चला गया, तो ये बहुत फास्ट इमेजिन करना है। इसकी कंडीशन ये है कि आपको ये जल्दी जल्दी करना है और कई बार करते रहिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है वो ख़त्म कर देगा। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो टेक्निक है ये किन किन प्रॉब्लम्स में अच्छे से वर्क करती है। सो दिस टेक्निक वर्क्स मिरेकलसली इन द सिचुएशंस जहाँ पे लड़कियों को असॉल्ट किया जाता है। तो जो भी लड़की पे कोई हैरेस या असॉल्ट की गई है, उन लड़कियों पे ये बहुत अच्छे से काम मतलब उन लड़कियों के लिए ये काफ़ी अच्छे से काम करेगी। आपको जिसने भी असॉल्ट किया है, जिस भी तरीके से किया है, यू हैव टू रिवाइंड दैट, यू हैव टू एक्चुअली उसको याद करो कि उसमें क्या क्या सीन्स थे और उनको रिवाइंड करो, हर चीज़ को रिवाइंड करो। सिमिलरली ऐसे ही कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रेजेडी हुई है बहुत खतरनाक, आप उसमें ये इमेजिन कीजिए। देन ये बहुत अच्छे से काम करती है फोबिया में। अब वो फोबिया कैसा फोबिया, जैसे मान लो किसी भी तरीके का फोबिया हो, किसी को हाइट से होता है, पानी से होता है, उसके फोबिया में भी वर्क करती है। और तो और जो फोबिया बन जाते हैं, जैसे कि किसी ने आपको स्टॉक किया था या किसी ने कभी आप पे अटैक किया, जिसकी वजह से आपके अंदर एक हमेशा फोबिया डेवलप हो गया किसी चीज़ को लेके, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। नाउ बहुत सारे लोगों में इमेजिनरी फोबिया होता है। मुझ में तो जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, देन आई वर्कड ऑन माई सेल्फ क्रिएटेड फोबियाज, माई इमेजिन्ड फोबियाज। इतने फोबिया एक्चुअली लोगों को होते नहीं हैं जितने उनके खुद बनाए हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और के साथ होते हुए देखा होता है या उन्होंने किसी मूवी में होते हुए देखा होता है, तो वो खुद इमेजिन कर लेते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे आज तक ऐसा नहीं है कि वो किसी हाइट पे गए हैं, बट स्टिल उनको एक इमेजिनरी फोबिया है कि वो जैसे ही हाइट पे जाएंगे या वहाँ खड़े होंगे तो उनको कोई धक्का दे देगा या वो गिर जाएंगे, राइट। उसी तरह बहुत सारे लोगों को एक फोबिया होता है जो कि इमेजिनरी होता है, जिसमें उनको अपनी फैमिली में से किसी को खोने का डर होता है। तो मान लीजिए उन्होंने किसी और की फैमिली में या कहीं और या किसी मूवी में कोई डेथ देखी, राइट, या उनकी खुद की फैमिली में किसी और की हुई, तो उनको अपनी फैमिली में देन कोई उनको लगने लगता है कि मेरे पेरेंट्स या मेरा मेरे बच्चे या कोई भी, उनके लिए ना एक डर बैठ जाता है और वो बहुत परेशान रहते हैं। वो अपने ही अंदर हर बात में अपने ही अंदर कुछ ना कुछ गलत सोचते रहते हैं। तो उन केसेस में ये रिवाइंडिंग टेक्निक बहुत अमेजिंगली वर्क करती है, क्योंकि ये फोबिया मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा था। जैसे मुझे किसी अपने को देख के ऐसा फीलिंग होता था कि आई विल लूज़ देम, राइट। तो मुझे ना वो जो आई विल लूज़ देम ना, तो मुझे ना जैसे मैंने किसी और के फ्यूनरल में या वो सब इमेजेस देखी थी ना, वो मुझे ना अपने लोगों के लिए दिखाई देने लगी थी, राइट। और मैं बहुत ना बेमतलब के परेशान रहती थी, बेमतलब के हमेशा ना एक रोना कि टाइम निकलता जा रहा है, रेग्रेट्स, एंगर, ये जैसी फीलिंग्स मैंने क्रिएट कर ली थी। तो मैंने इसको ठीक करने के लिए मैंने इमेजिन किया, मैंने वही से फ्यूनरल और व्हाटएवर जो भी हमारे गलत इमेजेस आते हैं इमेजिन किया, और मैंने वो रिवाइंड किए कि वही बंदा उठ गया और वो बिल्कुल ठीक है, वो वापस अपनी जगह पे जाके बैठ रहा है, वापस वो चाय मंगा रहा है जैसे मंगाया, वापस वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने वो कैसे एक जो जिसमें मैंने इमेजिन किया था कि उनको कुछ हो गया, दैट्स अ डिसीज्ड पर्सन, उसको कुछ हो गया है, और वो कैसे रिवाइंड होके वो वापस उठे जा रहा है, वापस हेल्दी हो गया, वापस सबसे बात कर रहा है, अपने काम में लग गया, चाय पी रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। मैंने सब कुछ रिवाइंड कर दिया, सब कुछ एग्जैक्टली कि कोई लेटा हुआ है ना मान लीजिए, तो वो खुद ऐसे उठ गया, खुद खड़ा हो गया, खुद कपड़े पहन लिए, खुद जा रहा है, खुद नहा रहा है, ऐसे करके मैंने पूरा रिवाइंड कर दिया। और इस तरीके से मैंने अपने मन के अंदर से ये फोबियाज़ की जो इंटेंसिटी थी वो ख़त्म कर दी। एक और सिचुएशन है जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने उधार लिया होता है, किसी से पैसे लिए होते हैं या किसी भी तरीके का उधार लिया होता है। अब ले तो लिया है, लेकिन उसकी वजह से इतनी एंजाइटी और इतनी नेगेटिव फीलिंग्स उनके अंदर रहती हैं,
हमेशा एक तरीके गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना आता है, कैसे होगा कैसे होगा, इसी परेशानी में वो जूझते रहते हैं, राइट। तो इसमें क्या कीजिए, इसमें अब आपके न्यूरॉन्स को ये दिखाना पड़ेगा कि वो वापस जा रहा है, आपने वापस दे दिया है। इनफैक्ट अगर आप ये सोचोगे, जब आप अपने न्यूरॉन्स को 86 मिलियन न्यूरॉन्स को दिखाओगे कि वो पैसे जैसे आपने लिए थे, मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था, तो पूरा ना पिन ये देखो कि वो वापस आपने वो अमाउंट लिखा, देन आपके पास वो एसएमएस से वो पिन आया, ओटीपी आया, आपने वो ओटीपी डाला, फिर आपने कंफर्म किया या सबमिट किया और वो वापस जा रहा है, फिर उसको वो मैसेज आया, फिर वो आपको फ़ोन कर रहा, मतलब एक एक चीज़ ना आपको रिवाइंड कर देनी है। जैसे आपने लिया होगा वैसे ही, अगर आपने उससे कैश हाथ से लिया था तो आप उसको देखो कि आप उसे वापस दे रहे हो। आपको ये वाली सिचुएशंस में अगर आप बार बार ये प्रैक्टिस करोगे, और ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को होती है और ये वाली ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग शेयर नहीं करते हैं, तो आप ये वाली चीज़ प्रैक्टिस करिए। आपकी काफ़ी हद तक ये जो बेचैनी है जिसकी वजह से आपके सारे काम ख़राब ही होते रहते हैं, रिजल्ट्स तो नहीं आते हैं पॉजिटिव, वो भी ठीक होने लगेंगे। ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है उन सिचुएशंस में भी जहाँ पे आपको गिल्ट होता है किसी तरीके का। गिल्ट यानी कि आप या गलती हुई थी कोई आपसे, ठीक है, कभी किसी टाइम पे, एंड इट्स ओके, क्योंकि सब शायद ही कोई होगा जिससे गलती नहीं होती है, तो सबसे किसी से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, किसी से कोई छोटी मिस्टेक होती है, वट एवर इट इज़, लेकिन किसी ना किसी बात का गिल्ट रह जाता है। ये गिल्ट ही एंगर, इसी की वजह से आपके अंदर गुस्सा डेवलप होता है, एंजाइटी डेवलप होती है, रिवेंज डेवलप होता है, राइट। तो ये वाली जो गिल्ट रिवेंजफुल वाली जो फीलिंग्स होती है ना, अगर आपको ये हटानी है तो रिवाइंडिंग इज़ दी परफेक्ट टेक्निक फॉर यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, या आपने कभी किसी को ना गुस्से में कुछ गलत बोल दिया, तो आप उसको रिवाइंड करिए, बार बार रिवाइंड कीजिए। ऑल्दो कभी कभी ऐसा है कि सामने वाले ने आपको माफ़ भी कर दिया लेकिन आप नहीं भूल पाते हो, तो आप उसको बार बार रिवाइंड करो और देखो कि आपकी इंटेंसिटी उसकी कम होती जा रही है। अब आपको उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली काफ़ी सारे लोगों का एक ये भी इशू होता है जो वो किसी से शेयर नहीं करते हैं, बट they have indulged with someone in sexual activities and now they have a guilt about it, right। काफ़ी सारे लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होने का भी गिल्ट होता है। सो इफ़ यू हैव अ गिल्ट लाइक दैट, आप उसमें भी क्या कर सकते हो, आप उसमें भी रिवाइंडिंग को अब प्रैक्टिस कीजिए। तो उसमें क्या करेगा, आपका माइंड ये मान लेगा कि ये जैसे पहले था, राइट, रिवर्स होने से पहले, मतलब ये सिचुएशन होने से पहले जो था ये सिचुएशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। एंड देन आपका जो इंटेंसिटी है गिल्ट का वो बहुत कम हो जाएगा। मैं 3-4 और कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगी जिसपे ये टेक्निक हेल्प कर सकती है। जैसे कि काफ़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल। तो जब आपको हेयर फॉल हो, जो भी आपका हेयर फॉल होता है, अभी मैं हेयर फॉल बोलूँगी तो सबको अपने सुबह वो गुच्छा बालों का, या बाल जो आप झाड़ू लगाते हो तो एक साथ इतने सारे बाल आपको मिलते हैं, या आपने डस्टबिन में जो बाल फेंक रहे हो, ठीक है, या बाल जब आप कोम करते हो तो जो नीचे इतने बाल निकलते हैं या आपके कोम से निकलते हैं, आपको सारे वो बाल याद आते हैं, राइट। तो उसमें अभी आपको रिवाइंडिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। आप उसमें क्या करोगे, आप इमेजिन करोगे कि बाल आपके यहाँ पे वापस आके आपके स्कैल्प से लगे जा रहे हैं, वो जितने बाल निकले थे वो सारे बाल वापस आए जा रहे हैं और लगे जा रहे हैं। इसको आपको बहुत फास्ट आपको प्रैक्टिस करना है, इमेजिन करना है और बहुत जल्दी करना है। सिमिलरली जैसे हमने पहले डिस्कस किया था हेल्थ इश्यूज़ में, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी से प्रोटीन ख़त्म हो रहा है या बायोटिन ख़त्म हो रहा है या इस तरीके का कुछ भी, तो आप इमेजिन करो कि वो वापस, मैंने क्या बताया, मेटाफर्स दो कि वो किस तरीके से दिखते होंगे, कैसे बनते होंगे, वो आपकी बॉडी में कितनी स्पीड से बनते होंगे, कब बनते होंगे, उसे इमेजिन करते रहो, उसको मेटाफर्स दे के और उन्हें वापस क्रिएट करो, ठीक है। सिमिलरली एक प्रॉब्लम है कि मान लो आपके अंदर कोई लस्ट डेवलप हो गई है या कोई टेम्पटेशन है, ठीक है, किसी के लिए कोई लस्ट वाली फीलिंग्स हैं,
तो अब आप उन फीलिंग्स को भी मेटाफॉर दोगे, डेफिनेटली आपके दिमाग में कोई ना कोई इमेज होंगी उन फीलिंग्स के लिए भी। आप सोचोगे कि वो आपकी बॉडी में कहाँ पे हैं वाली फीलिंग्स, और अब आप उनको भी हटाओगे, उनको इरेज करोगे, उनको हटाओगे, उनको इमेजिन करोगे वो आपकी बॉडी से किसी ना किसी के थ्रू बाहर निकल रही हैं, या वहीं से वो डिज़ोल्व होती जा रही हैं, या मिटती जा रही हैं, इरेज होती जा रही हैं। सेम विद द स्वेलिंग, आपको कहीं स्वेलिंग है, लंप है, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी क्या करना है। एंड ऑल्सो विद दी कंसीविंग इशूज़ में भी ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम करेगी। आपको कोई कंसीविंग इशूज़ हैं, देन यू हैव टू imagine, या आपके let's say कभी you have faced some abortion or something, then you have to practice रिवाइंडिंग टेक्निक, जहाँ पे अब आप पूरा इमेजिन करोगे, जो मदर है या लेडी है वो पूरा इमेजिन करेगी कि कैसे उनका जो बेली है या वॉर्म है वो कैसे कैसे धीरे धीरे मंथ बाय मंथ ना बढ़ता जा रहा है। नाउ देयर इज़ अ बेबी इन इट, एंड पूरा एक प्रोसेस होता है ना, आप उस 9 मंथ्स के प्रोसेस को, या एक जो बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, आप उसको इमेज दो, अंदर सोचो कैसा दिखता होगा, क्या कलर्स होंगे, क्या फीलिंग होगी, उसको सब इतने मेटाफॉर्स दो। और सोचो कि अगर वो आप बॉडी पार्ट आपसे बात करता है तो क्या करता होगा, या आप खुद से क्या बात करोगे इस सिचुएशन में, वो सब सोचो, वो रिवाइंड करो। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या कंसीविंग में इशू आ रहे हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को रिवाइंड करो, फिर उसको ग्रोथ होते हुए देखो कि अब आपका बेबी जो बम्प है वो बढ़ता जा रहा है, और अब फिर बेबी हो गया है, अब उसके अंदर एक बेबी है, एंड देन यू आर एक्चुअली कंसीविंग। तो आप उसको पूरा इमेजिन करोगे एंड इट विल हैपन। अब मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दे दिए हैं। आई होप यू कैन प्रैक्टिस दिस टेक्निक इन एनी ऑफ द केस जहाँ पे भी कहीं आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। सो दिस इज़ हाउ वी आर कंप्लीटिंग आवर टॉपिक, हैकिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड. In the next video, we are going to discuss our next topic. Till then, if you have any kind of questions, or if you want to talk about anything, or if you want to connect with me, you may let me know in the comment section. अगर मैं आपको थोड़ा सा भी कुछ समझा पाई हूँ, then please like the video. Don't forget to subscribe, and thank you.